नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मतलब की बातें ही मेरे YouTube चैनल पर होती हैं। और आज किसकी बात करेंगे? भारत में जिसे धर्म कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है, वो है क्रिकेट। और हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में को लेकर, भारत पाकिस्तान में जो होने वाली है उसको लेकर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है। लेकिन एक लार्जर सवाल भी हम डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल क्रिकेट का भविष्य क्या है। और जब पाकिस्तान का ही भविष्य सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्रिकेट का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में आप बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा है। मेरी टी शर्ट पे लिखा है ढीठ बाय नेचर। जी हाँ, पाकिस्तान के मामले में हम ढीठ बाय नेचर हैं। ऊपर से तो हम बेहद कमज़ोर हैं, पर अंदर से बेहद सख्त भी, और बड़े कड़े फैसले ले सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के विषय में हमने हमेशा कहा है कि अगर हमें छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान को छोड़ने की हालत में हम नहीं हैं, तो ऐसे में चाहे कूटनीति का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, भारत अपने कड़े फैसलों से पाकिस्तान को धूल चटा ही देता है। और ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी होने को जा रहा है। भारत ने कहा है कि क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी अब तक का पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है हाल ही के दिनों के क्रिकेट का। और ऐसे में अगर लाहौर के नए तैयार किए गए दुल्हन की तरह सजे स्टेडियम में भारत नहीं खेलता है तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान को इसका इतना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा कि पीसीबी और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, या पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, या पाकिस्तान की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन भारत अपनी बात से हटने को, मुड़ने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के किसी भी वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने साफ साफ कहा कि पहला ए, दोनों देशों के बीच जिस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है, बीसीसीआई उससे बंधा हुआ है। ये ट्रैवल एडवाइजरी क्या कहती है? वैसे ही पाकिस्तान जो है भारतीयों को वीज़ा नहीं देता है। कुछ ऐसे ही परिवारों को वीज़ा दिया जा सकता है जिनका रोटी बेटी का संबंध जो है बॉर्डर पार है, सरहद पार है। ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को वीज़ा दिया जाए। और मैं आपको ऐसी दर्जनों घटनाएं बता सकता हूं जब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भारत तो आए लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं लौटे। और इनके बारे में ये कहा जाता है बड़ी संख्या में ये तमाम आईएसआई के एजेंट्स थे जो क्रिकेट फैंस बनकर भारत आए लेकिन भारत से वापस पाकिस्तान लौटे ही नहीं। चलिए अब बात आ जाते हैं अब इस एक ज़माने में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी। परवेज़ मुशर्रफ आया करते थे, यूसुफ राजा गिलानी आया करते थे और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते थे। लेकिन भारत ने इस संबंध में 2014 से अपनी पॉलिसी में बिल्कुल बदलाव कर दिया है। उरी और बालाकोट के बाद, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जब तक अपनी सरजमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होने देगा तब तक हम पाकिस्तान से किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो थोड़े से सामान्य असामान्य रिश्ते हैं वो अपनी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं तोड़े हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा सकता है वो पहुँचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की आम जनता से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान की आम जनता को जताना चाहता है कि देखिए भाई साहब, अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की आम जनता की बात की जाए तो हाल ही में मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है, भारत की टीम पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी विराट कोहली की एक झलक पाना चाहते हैं, वो जसप्रीत बुमराह को देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके एक्शन के अंदर क्या खास है। वो रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत और निखर के आया है और हाल ही के दिनों में उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। तो क्रेज तो भारतीय क्रिकेटरों के मन में जो है हमेशा से, भारतीय क्रिकेटरों के लिए पाकिस्तान के मन में हमेशा से रहा है। मुझे याद है भारत का वो दौरा जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान गए थे, वीरेंद्र सहवाग मुल्तान के सुल्तान बने थे, उन्होंने 300 रन की पारी खेली थी और तब परवेज़ मुशर्रफ ने महेंद्र सिंह धोनी को देखकर कहा था कि धोनी अपने बाल आप मत कटवाना क्योंकि ऐसे ही आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। लेकिन उसके कुछ सालों बाद धोनी ने वो बाल कटवा लिए थे। ये एक दीगर बात है। आपको याद है ना वो फिल्म जब आई थी दीपिका पादुकोण वाली, उस पर बड़ी बड़ी
सारी ग्लैमरस स्टोरी हुई थी। लेकिन चलिए, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो इस क्रिकेट के पीछे की राजनीति को भी हमको समझना चाहिए। पाकिस्तान क्यों चाहता है भारत से वो लगातार क्रिकेट खेले? क्योंकि उससे उसको आर्थिक फ़ायदा होता है। आप भारत और पाकिस्तान के एक क्रिकेट मैच में उतनी कमाई दिन भर में हो जाती है जितनी शायद अंबानी या अडानी भी नहीं कर पाते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई गुना कमाई हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कमाई इस क्रिकेट मैच के अंदर होती है। इसमें टेलीकास्ट के राइट्स होते हैं, इसमें जो क्रिकेट टूरिज्म होता है वो शामिल होता है, इसमें जो एडवर्टाइजर्स लगे हैं वो शामिल होते हैं, इसमें पूरे देश के क्रिकेट फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और भारत और पाकिस्तान को मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ के आसपास फैंस भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट एक साथ मिलकर टीवी सेट्स के ऊपर या फिर अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर चिपके रहते हैं। तो पाकिस्तान इस क्रिकेट को खेलना चाहता है। वो चाहता है गोली और बोली साथ साथ चले, यानी बंदूक की गोली भी चले और बातचीत की बोली भी चले। लेकिन भारत ने उसकी इस पॉलिसी को, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया है। अब क्या होगा? अब जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ है। मीटिंग होनी थी सैटरडे को, लेकिन सैटरडे को वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। लेकिन फरवरी और मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी खोली जानी है। 22 नवंबर तक इसका शेड्यूल आ जाना था। लेकिन पीसीबी ने कुछ ऐसी डिमांड्स की थी, पीसीबी की कुछ ऐसी डिमांड्स हुई थी जिसमें आईसीसी कन्विंस नहीं था और पीसीबी की इन तमाम डिमांड्स को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। सबसे पहली डिमांड उसकी क्या थी कि पाकिस्तान भारत किसी भी मैच को खेलने नहीं जाएगा। कोई भी मल्टीलेटरल टूर्नामेंट या आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। दूसरी उसकी मांग थी कि एक ट्राई सीरीज करी जाए 3 देशों की, जिसमें भारत, पाकिस्तान और तीसरा देश शामिल हो जो न्यूट्रल वेन्यू से जुड़ा हुआ हो या न्यूट्रल वेन्यू से न जुड़ा हुआ हो, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट में पैसों की भरपाई हो जाए। तीसरी उसकी मांग थी कि पाकिस्तान को आर्थिक कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि भारत के जो मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने थे और वो पाकिस्तान में नहीं होंगे तो पाकिस्तान को आर्थिक घाटा होगा, इसका कंपनसेशन दिया जाए। और चौथी बेहद बचकानी मांग थी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को अलग अलग ग्रुप में खिलाया जाए, ताकि पाकिस्तान और भारत के अगर चांसेस वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में 7 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं फाइनल की तरफ तो बात अलग हो जाएगी। अब दोनों अगर एक ही ग्रुप में खेलेंगे तो भारत या पाकिस्तान में से एक ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जा पाएगा। अरे मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये प्रार्थना करूँगा कि भारत ही जाए, पाकिस्तान अपने सब मैच हार जाए। लेकिन भारत का हर क्रिकेट फैन ऐसा ही सोचता है और मैं भी ठीक वैसे ही सोचता हूं। तो आईसीसी ने इन तमाम मांगों के ऊपर क्या किया? आईसीसी ने लगभग तमाम मांगें ठुकरा दी हैं। हाँ, एक मांग जरूर आईसीसी ने मानी है, वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल 2027 तक का जो क्रिकेटिंग कैलेंडर है उसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। इस क्रिकेटिंग कैलेंडर में एक पेज है और एक मांग जिसके बारे में खुलासा नहीं है, वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। वो मांग क्या है जिसके बारे में खुलासा नहीं है? वो मांग ये है कि पाकिस्तान ने ये मांगा था कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो 2031 तक के मैचेस पर लागू हो और पाकिस्तान भी भारत कोई भी मल्टीलेटरल सीरीज खेलने को न जाए। लेकिन एक सीरीज के बारे में कंफ्यूजन है। विमेंस का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर होना है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और उस वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से भारतीय टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेगी। लेकिन जो आईसीसी मेंस T20 टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका और भारत मिलकर को होस्ट कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। क्या ये भी हाइब्रिड मॉडल के अंदर माना जाएगा? क्या भारत इसके लिए राजी होगा? क्योंकि भारत का एक पब्लिकली साफ साफ स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई। अहमदाबाद जैसे जगह पर उसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के साथ मैच खेला, भारत ने उसको वर्ल्ड कप का मैच हराया, उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। और इवन पाकिस्तानी कमेंटेटरों ने तो ये भी कहा कि इतना ज़्यादा खाना खा गए, इतनी ज़्यादा बिरयानी खा गए पाकिस्तान के क्रिकेटर कि अगले दिन वो क्रिकेट खेलने के लिए फिट ही नहीं थे वर्ल्ड कप में। इसको लेकर कितनी मीम्स बनी, इसको लेकर कितनी कहानियाँ बनी, इसको लेकर कितने जोक्स बने, किस किस तरह की बिरयानी उनको खिलाई गई। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बिरयानी तो सिर्फ हैदराबाद में बन सकती है, पाकिस्तान से तो ये बिरयानी गायब हो चुकी है। तो जब पाकिस्तानी क्रिकेटरों को ये बिरयानी भारत के अंदर मिली तो वो इतना टूट पड़े कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया और अगले दिन जो है ठीक से मैच भी नहीं खेल पाए। खैर, ये तो हो गई मजाक की बात। अब क्या आईसीसी ऐसा सब कुछ करती रहेगी और पीसीबी इसके लिए सर झुकाकर मान लेगी? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, इसकी होने की पूरी
पूरी पूरी संभावना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ का क्या कहना है? शहबाज शरीफ का ये कहना है कि किसी भी देश के स्वाभिमान से बड़ा खेल नहीं हो सकता। बात सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन आपको याद है जब श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ था, लाहौर का वो दृश्य मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। मैं अब जिस चैनल के लिए काम कर रहा था उसके सुबह सुबह दफ्तर पहुंचा था और दंदनाती हुई गोलियां जो मैंने लाहौर के स्टेडियम के बाहर और आसपास और क्रिकेट टीम के ऑन रूट रास्तों पर सुनी और चोटिल श्रीलंका के खिलाड़ियों को देखा तो मैं खुद बहुत बड़े सदमे में था। जेंटलमैन्स गेम के ऊपर कौन इतना बड़ा अनजेंटल हमला कर सकता है, क्रूर हमला कर सकता है, ये सवाल सबकी निगाहों में कौन गया था। और तब से पाकिस्तानी क्रिकेट धीरे धीरे चौपटी की राह पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट ने हाल फिलहाल में थोड़ा पिकअप जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की उस कंट्रोवर्सी को याद करिए जिसमें हर दूसरा पाकिस्तानी प्लेयर फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ करता था, लंबी लंबी फिक्सिंग क्या करता था, ज़्यादातर समय लंदन गुजारता था। वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब भारत से हार जाती है ना, तो ज़्यादातर वर्ल्ड कप के बाद उसके आधे से ज़्यादा खिलाड़ी लंदन भाग जाते हैं। कराची या लाहौर वापस भागने का जो है वो मादा अपने अंदर नहीं जुटा पाते हैं। तो अब वापस आते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आगे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट का रिश्ता क्या है, तो मैं इतना बता दूं, भारत और पाकिस्तान मल्टीलेटरल लेवल पर जो है क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज यानी बायलेटरल सीरीज नहीं हो सकती। भारत ने 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था, जिसका मैं खुद एक गवाह रहा हूं, मैंने मुंबई हमले की पूरी कवरेज लगातार 3 दिन तक की थी, 3 दिन और 3 रात तक। उस मुंबई हमले के अंदर हमने देखा था कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादी ने मुंबई के ताज होटल, नरीमन पॉइंट, लियोपोल्ड कैफे, इसके अलावा शिवाजी टर्मिनस, इसके अलावा कामा हॉस्पिटल में तड़ातड़ गोलियां बरसाई थी और सैकड़ों हिंदुस्तानी और विदेशी नागरिक इसके अंदर मारे गए थे। इसके बाद से भारत ने कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। 2012 में हमने एक आखिरी बायलेटरल सीरीज खेली थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आने के बाद हमने इस सीरीज को खेलना भी बंद कर दिया है। और अब भारत की सरकार की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट तब तक नहीं खेलेंगे जब तक बोली और गोली दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से आतंकवादियों को रोकने के लिए अभी भी कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान के लोग गाहे बहगाहे इस तरह का आक्रमण भारत में, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की तरह करवाने की कोशिश करते हैं, या किसी न किसी भारत को अस्थिर करने की साजिशों में पाकिस्तान के लोगों का हाथ होता है। साथ ही साथ उन्होंने जो है अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। हाल ही में आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये दौरा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किस तरह से तय किया था। उन्होंने उसमें 2 से 3 स्टेशन ऐसे रख दिए थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से घिरे हुए थे, जिसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है, जो उसका जो ट्रॉफी इनाम के तौर पर दी जाएगी, उसको घुमाना चाहते थे। लेकिन BCCI के इंटरवेंशन के बाद ICC ने इन डिस्प्यूटेड विवादित जगह जो भारत का असली हक है, वहां पर इन चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाने, ट्रॉफी को घुमाने का कार्यक्रम रद्द करवा दिया था। तो ये भारतीय क्रिकेट में का ICC के अंदर दबदबा बढ़ाता है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी है BCCI, इसको भूलिए मत। ICC BCCI के पैसों पर चलता है, इसको भी भूलिए मत। इसीलिए कहा जाता है बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जिसके पास रुपया होता है वो ही इस तरह की दबाव की राजनीति कर सकता है। और किसी की गुंडी का सबसे सही जवाब देना हो ना, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ, किसी की गुंडई का आपको सबसे सॉलिड जवाब देना हो ना, तो उसके आर्थिक चीज़ों पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए, उसके आय के साधन कम कर दीजिए, उसके अर्थतंत्र की कमर तोड़ दीजिए, उसके बाद वो अपने आप सरेंडर हो जाएगा। भारत ने धीरे धीरे पाकिस्तान पर इस तरह की आर्थिक डिप्लोमेसी करनी शुरू की है। पाकिस्तान 90% अपने कर्मों के आधार पर और 10% भारत की एग्रेसिव कूटनीति के आधार पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट का बायलेटरल भविष्य जो है वो ठीक नहीं है। मैंने कहा 10% एग्रेसिव डिप्लोमेसी, 90% पाकिस्तान का योगदान, पर मैं भारत की डिप्लोमेसी को 10 ही नहीं बल्कि 100% दूंगा। पाकिस्तान अपने कर्मों के कारण तो इस रसातल में पहुंच गया है, लेकिन भारतीय डिप्लोमेसी का भी उसमें 100% का योगदान है। लिहाजा भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट
क्रिकेट का भविष्य क्या हो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य अंधकारमय है। मैंने आपको बताया था, मैंने क्या पहन के बैठा हूं, ढीठ बाय नेचर। तो ढीठ हम तब तक हैं जब पाकिस्तान गोली और बोली साथ साथ चलाने पे आमादा रहेगा, अपने मूल चरित्र को नहीं बदलेगा, अपने मूल प्रकृति और मूल स्वभाव जो भारत से नफरत है उसको नहीं बदलेगा, तब तक हम उसके साथ इसी तरह के ढीठ बने रहेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, चाहे वो डिप्लोमेसी के पिच पर हो, चाहे वो क्रिकेट के पिच पर हो या युद्ध के मैदान में, हम इसी तरीके से देते रहेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी पे बात की, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के भविष्य के ऊपर बात की, लेकिन आप मेरी बात को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप उसे लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। नया नया शुरू किया है, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का सानिध्य मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा।